खबरों की शुरुआत कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आए बयान से। दरअसल आज जिस तरह के संगीन आरोप अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगाए, ये कहकर कि जानबूझकर केजी बेसिन से कम गैस निकाली गई और गैस की कीमतों को बढ़ाया गया, इस पर रिलायंस ने सफाई दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार ने बगैर कोई पुख्ता सबूत पेश किए, बगैर कोई पुख्ता सबूत इकट्ठे किए इस तरह की जांच के आदेश दिए हैं और एफआईआर दर्ज करने का फैसला दिया है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के वकील हरीश साल्वे भी रिलायंस की तरफ से आकर सफाई दे चुके थे, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके अपनी सफाई दी है और यह भी आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने सही से सबूत नहीं जुटाए हैं। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। वैसे वार वाकई बड़ा करारा था। अरविंद केजरीवाल ने आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने मुकेश अंबानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी लकीर खींच दी। दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करके मुकेश अंबानी, वीरप्पा मोइली, वीके सिब्बल और मुरली देवड़ा के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। केजरीवाल का कहना है कि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए $2.25 की गैस की कीमत $4.25 प्रति यूनिट की गई और अब इसे $8 करने की तैयारी है। श्री मुरली देवरा के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया जा रहा है। श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री वीके सिब्बल जो कि डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन थे उस टाइम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्री मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ एंड अदर्स। कौन कहता है कि प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ है? राजनीति की बदलती हुई प्रयोगशाला में जांच की आंच पर परखनली में पड़ी गैस अब भभका मार रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के सबसे विशाल कॉरपोरेट के रसूख को राजनीतिक घुसपैठ से जोड़कर तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने गैस के कुएं से गैस बहुत कम बनाई ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकें। उन्हें 80 मिलियन यूनिट्स गैस बनानी थी, जबकि उन्होंने 18% से भी कम प्रोडक्शन की, जिससे देश के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से गैस इंपोर्ट करनी पड़ी और जिसकी वजह से देश के अंदर बहुत महंगाई हुई। इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली शहर के सीएम, देश के पेट्रोलियम मंत्री और देश के सबसे ताकतवर उद्योगपति को एक साथ दारोगा की जांच के भरोसे छोड़ दें। ऐसा क्यों हुआ? कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस के अकूत भंडार की खोज हुई थी। मुकेश अंबानी की रिलायंस और केंद्र के बीच 17 साल का करार हुआ। तय हुआ कि बड़े अंबानी सरकार को $2.25 प्रति यूनिट गैस देंगे। जब करार हो गया तो मनमोहन सिंह की सरकार और रिलायंस ने आपस में मिलकर इसे $4 कर दिया और अब केजरीवाल कहते हैं कि 1 अप्रैल से इसे $8 करने की तैयारी थी। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने ऑर्डर पास करवाया कि अभी आने वाली 1 अप्रैल 2014 से गैस का दाम डबल कर दिया जाएगा, यानी कि $8 प्रति यूनिट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से, यानी कि $1 से कम की चीज $8 प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाएगी। केजरीवाल ने कांग्रेस की कृपा पर एफआईआर का कोड़ा दिल्ली की 4 मशहूर हस्तियों की शिकायत पर चलाया है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आरएस तहलियानी, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएस सुब्रमण्यम, जानी मानी वकील कामिनी जायसवाल और पूर्व इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी ईएस शर्मा ने मुकेश अंबानी की रिलायंस के खिलाफ शिकायत की थी कि कंपनी मनमोहन सरकार के कुछ मंत्रियों की मिलीभगत से $1 की गैस को $8 में बेचने की तैयारी कर रही है। सियासत का तवा गर्म था और हथौड़ा सख्त। केजरीवाल ने मारा टन।
सीएनजी अगर बढ़ गई तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ेंगे। यही गैस बिजली कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, बिजली के भी दाम बढ़ेंगे। इसी गैस से खाद बनती है, फर्टिलाइजर बनते हैं, फर्टिलाइजर बहुत महंगे होंगे और फर्टिलाइजर महंगे हो गए तो खाने की सारी चीजें, गेहूं, चावल, सब्जियां, सब कुछ महंगा होगा। अरविंद केजरीवाल ने मुकेश अंबानी को महंगाई का खलनायक साबित करके जनता के दर्द की वो नस पकड़ ली है जिस पर मुख्य धारा की राजनीति के चमकते हुए चेहरे बिलबिला उठे हैं। ये लड़ाई जो हमारी है एक तरह से डिसाइसिव बैटल है, निर्णायक बैटल है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और भ्रष्टाचार की सब जानते हैं कि राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई कारोबारी घरानों की कोख पे जवान होती है, लेकिन कहता कोई नहीं। इसीलिए मुकेश अंबानी के मुनाफे पर जांच की मुनादी ने बड़े बड़े महानुभावों को मझधार में डाल दिया है। ये राजनीति की गैस है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। इसे अपने इर्द गिर्द उड़ता हुआ महसूस कीजिए। आज तक ब्यूरो। न सिर्फ आरोप लगाए एक से बढ़कर एक संगीन, बल्कि एफआईआर दर्ज करने की हिदायत भी दे दी गई। आपको बता दें कि इस सब पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से प्रतिक्रिया बड़ी तुरंत आई। पहले हरीश सामने आए वकील, उन्होंने इस खबर को नकारा, इस बात को गलत बताया और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार का ये कदम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सबूतों की जांच किए बगैर ये फैसला लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक किसी को भी नहीं बख्शा और एक के बाद एक सभी बड़े नाम ले दिए। कांग्रेस, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सभी पर केजरीवाल का हमला इतना तीखा रहा कि सभी पार्टियां तिलमिला गईं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर एफआईआर को लेकर केजरीवाल को तालिबानी कह दिया और बीजेपी का कहना था कि एक राजनीतिक स्टंट है। लेकिन सरकार ने कहा, वीरप्पा मोइली ने कहा कि आरोपों का जवाब देने की बजाय जब उनसे पूछा गया केजरीवाल के बारे में तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दरअसल सरकार चलाना सीखना चाहिए। He should know how the government functions, how these things are done. श्री वीरप्पा मोइली के खिलाफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ ये सबक नहीं है, सांस अटकी हुई है। ये यूं ही नहीं है कि पेट्रोलियम मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के उठाए सवालों का अकेले जवाब देने की बजाय सामूहिक जिम्मेदारी का तिरपाल ओढ़ लिया। It is not the question of Mukesh or Devara or everybody. He should know that there should be certain system for fixing the prices, and nothing is done without expert advice and also with regard to the availability. इस सफाई के साथ ये सवाल भी नत्थी है कि वो कौन से सलाहकार थे जिन्होंने तय किया था कि 17 साल तक $2.25 में 1 यूनिट गैस मिलेगी। वो कौन से सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि अब $4 में लेना चाहिए और वो कौन से सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि अब 4 में भी नहीं चलेगा, $8 उड़ाना होगा। ये तो एक आदर्श स्थिति है कि किसी को जांच पर क्यों ऐतराज हो, लेकिन है और अलग अलग वजहों से है। मुकेश अंबानी पर हुई एफआईआर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाले भारी भरकम नेताओं को इधर उधर की बात करने पर मजबूर कर दिया है। आपको लगता है कि किसी के जवाब का अरविंद केजरीवाल के उठाए गए सवालों से कोई वास्ता था? मुकेश अंबानी का नाम तक नहीं आया किसी की जुबान पर। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि न तो नरेंद्र मोदी ने और न ही गैर राजनीतिक होने का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी की मुरीद किरण बेदी ने भ्रष्टाचार के बीच बाजार में मुकेश अंबानी की उछली टोपी पर कोई टीका किया? देखो, सरकार सिर्फ नेगेटिविटी पे नहीं चलती है, प्रशासन को पॉजिटिव भी चाहिए, एक तरफ कार्रवाई भी चाहिए, एक तरफ प्रोग्रेस भी चाहिए। सिर्फ धमकी, कार्रवाई और नेगेटिविटी पर रुक जाना, उससे सरकार नहीं चलती, ये गवर्नेंस नहीं होती है। रिलायंस अकाउंट। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास मुकेश अंबानी या वीरप्पा मोइली या मुरली देवड़ा पर एफआईआर करने का अधिकार है या नहीं, उनके जवाब में मशहूर वकील और शिकायतकर्ता कामिनी जायसवाल का ये सवाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सीएजी की रिपोर्ट बहुत दिनों से पड़ी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद अक्यूज्ड है इस मामले में। तो आप अक्यूज को तो नहीं कह सकते ना कि आप करिए इन्वेस्टिगेशन।
इतने दिन से सीएजी की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो उन्होंने क्या किया? भारत के आपराधिक न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली दफा किसी ने अभेद्य समझे जाने वाले कॉर्पोरेट की कमर पर चोट की है। चिंता की बात है तो सिर्फ इतनी कि संविधान, कानून और सरकार के अधिकार के बीच भ्रष्टाचार चोर दरवाजे से बाहर न निकल जाए, क्योंकि ये तो तय है कि दिल छोटा करके देश को बड़ा नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो। हर रोज एक नया पैंतरा लेकर सामने आने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब एक ऐसी चाल खेली जिसके लिए मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां तैयार ही नहीं थी। इसीलिए आज सारे बड़े नेता केजरीवाल के इल्जामों पर चुप रहे। देश के सबसे बड़े कारोबारी घराने पर एफआईआर के बावजूद सब मुकेश अंबानी का नाम लेने से खतराते रहे। भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति और कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीति में कोई फर्क नहीं है। दोनों जो है कारपोरेट सेक्टर के समर्थक हैं, दोनों उदारीकरण के समर्थक हैं, दोनों विदेशी पूंजी के समर्थक हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक माइंड गेम खेला और बीजेपी कांग्रेस दोनों फंस गई तो फंस गई, लड़खड़ा गई। महीने भर के सीएम ने राजनीति को यहां तक तो पहुंचा ही दिया है कि भ्रष्टाचार पर उठी अंगुलियों से कतराकर भागते हुए लोग नजर आने लगे हैं। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो छोटे छोटे किसी अफसर को पकड़ के बलि का बकरा बना दिया जाता है। हमें अगर एक्शन लेना है तो सबसे ऊपर से एक्शन शुरू करना पड़ेगा।